हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को प्रॉपरली कैसे रीड करते हैं और उसको कैसे अपनी भाषा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ये सीखेंगे। ओके। और स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक पेपर और पेन एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि बीच बीच में मैं इनका वर्ड मीनिंग बताता रहूँगा तो आप लोग उसी वक्त लिखते रहेंगे, है ना। पिछले वीडियोस में आप लोग को लास्ट में वर्ड मीनिंग मिल गया था, इसमें नहीं मिलेगा, तो आप लोग शुरू से ही वर्ड मीनिंग लिखते रहिए, ताकि आपका जो ये मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि अगर विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो उनका वर्ड पावर इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो है द सेल्फिश जायंट, इसका क्या मतलब हो, इसका हिंदी में क्या ट्रांसलेशन होगा। तो देखते हैं। ये सेल्फिश द तो ये यहाँ पे आर्टिकल है, ये ग्रामेटिकल पार्ट है, इसका कोई मीनिंग, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। ये उसके साथ अपना जिसके साथ लगता है उसके साथ थोड़ा सा उसका मीनिंग में चेंजेस लाता है, तो वो हम लोग ग्रामर अगर कभी पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। फिलहाल हम लोग सेल्फिश का मतलब समझते हैं क्या होगा। तो स्वार्थी होता है सेल्फिश का मतलब। अब स्वार्थी का मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है ना, दूसरों के बारे में उसको दूसरे का कोई परवाह नहीं रहता, जो सिर्फ अपनी परवाह करता है, उसको स्वार्थी कहते हैं। और जायंट का मतलब होता है दानव। दानव आप समझ सकते हैं, एक तरह से राक्षस, लेकिन इसका एक और मतलब होता है दानव आकार। जो दानव के आकार का हो, भारी भरकम लंबा चौड़ा हो एकदम, हो तो मानव ही, लेकिन उसका आकार जो है जो सामान्य मानव से लंबा चौड़ा हो, भारी भरकम हो, तो उसको भी हम लोग दानव आकार जायंट कह सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी में हम लोग जायंट का मीनिंग दानव ही बोलकर समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक का मतलब, स्वार्थी दानव, द सेल्फिश जायंट। अब शुरू करते हैं हम लोग स्टोरी को। एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रेन यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन एज ही वॉज अवे। बहुत ही लंबा सेंटेंस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने को ब्रेक कर करके ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। एवरी आफ्टरनून, एवरी का मतलब है प्रत्येक, आफ्टरनून का मतलब दोपहर, प्रत्येक दोपहर। एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे, अब यहाँ दे आप जानते प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन हमेशा किसी नाउन के बदले में यूज़ होता है, तो यहाँ दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो ये चिल्ड्रेन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। बच्चे जब स्कूल से आया करते थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे जब स्कूल से आया करते थे दोपहर में, तो क्या करते थे वो, यूज टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। जायंट के गार्डन में वो दानव के गार्डन में जाते थे और खेला करते थे, इनका हैबिट था। तो यहाँ पे एक बात सीखने वाली है कि यूज्ड टू जब भी लगा रहे, यूज्ड टू, और इसके बाद कोई वर्ब आए, जैसे गो आ गया या प्ले आ गया ना, चलिए हम प्ले लिखते हैं, यूज्ड टू प्ले। अब ये प्ले हमारा वर्ब है और इसके पहले आया है यूज्ड टू, तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा, प्ले मतलब होता है खेलना, तो खेला करते थे। यूज्ड टू का यहाँ मीनिंग निकलेगा करते थे। ठीक है, करते थे, ये हिंदी में इसका जब भी वर्ब के साथ, वर्ब के पहले यूज्ड टू लगा हो तो हम उसका मीनिंग निकालेंगे करते थे। प्ले है तो खेला करते थे, गो है तो जाया करते थे, ईट है तो खाया करते थे। बेसिकली ये यूज टू हैबिट को बताता है। बच्चे हमेशा स्कूल से आते समय इस जायंट के गार्डन में जाते थे और खेला करते थे, ये यूज टू का यही मतलब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्यों जाया करते थे और खेला करते थे, एज ही वॉज अवे। यहाँ पे एज का मतलब हो गया रीज़न, यहाँ पे एज का मतलब था जैसा कि, यहाँ पे एज का मतलब हो गया रीज़न क्या है, क्योंकि, यहाँ पे एज का मतलब क्योंकि ही वॉज अवे। अब यहाँ पे ही का मतलब क्या है, तो ही ये जायंट जो था वो कहीं गया हुआ था,
वो अभी अपने घर पे नहीं था, तो उसका बागान में वो देखने नहीं कर रहा था। तो बच्चे क्या करते थे, बागान में जाकर खेला करते थे, क्योंकि वो जायंट वहाँ पे नहीं था, कहीं दूर गया हुआ था। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। इट मतलब यह, एक, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, लवली मतलब सुंदर, गार्डन मतलब बगीचा, और वॉज का मीनिंग यहाँ पे निकलेगा था, मतलब यह एक बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। विथ ग्रीन ग्रास, है ना, हरे हरे घास के साथ। ओके, अब आगे हेयर एंड, मतलब हम लोग क्या सीखे अभी कि यह एक बहुत बड़ा खूबसूरत मतलब सुंदर बगीचा था हरे हरे घासों के साथ। अब आगे हेयर एंड देयर, ठीक है ना। इसके पहले क्या था, हेयर एंड, अब उसके बाद देयर, ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मतलब यहाँ और वहाँ, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ। द ग्रास मतलब घास, स्टूड खड़ा था, ओवर द ग्रास, सॉरी मतलब यहाँ पे ओवर द ग्रास छूट गया, क्या है, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ, ओवर द ग्रास मतलब घास के ऊपर, खड़ा था, स्टूड मतलब खड़ा था, क्या खड़ा था, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूल, सुंदर सुंदर फूल खड़े थे घास के ऊपर, हेयर एंड देयर यहाँ और वहाँ। लाइक स्टार्स, तारों की तरह है, मतलब नीचे घास था और उसके ऊपर फूल खिले हुए थे, तो ऐसा लग रहा था तारे के जैसे वो दिख रहे थे। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, है ना। क्या पढ़े हम लोग कि इधर उधर या हेयर एंड देयर मतलब सब जगह घास के ऊपर से खूबसूरत फूल खड़े थे तारों की तरह। एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, और देयर वेयर मतलब वहाँ पर 12 पीच के पेड़ थे। पीच मतलब एक फल होता है, हिंदी में हम लोग उसको आद्रालू कहते हैं या आड़ू भी कहते हैं कोई, है ना। पीच का हिंदी होगा आड़ू, आड़ू हिंदी में कहा जाता है, ये एक फल है। तो इसी फल का पेड़ कितने थे उस बगीचे में, 12 थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, और ये जो पीच के पेड़ थे इन द स्प्रिंग टाइम मतलब बसंत के समय में, ब्रोक आउट। ओके, तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि पीच का जो पेड़ था इन द स्प्रिंग टाइम बसंत के मौसम में ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। समझिए यहाँ पे एक समझने वाला ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का मतलब होता है बेसिकली, इसका प्रेजेंट टेंस का ब्रेक आउट, इसका मतलब होता है अचानक विकसित कर जाना, अचानक विकसित करना। यहाँ पे लिख रहे हैं विकसित होना, होना लिखिए, ठीक है ना। अचानक मतलब अभी कुछ नहीं था और अचानक से विकसित करके वहाँ पे कुछ हो गया अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या विकसित कर रहा है ये हम लोग समझते हैं, इसका मीनिंग आप लोग लिख लीजिए। कह रहा है कि ये जो 12 पीच के पेड़ थे जो बसंत के समय में ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। ओके, क्या पढ़े थे हम लोग, पिंक एंड पर्ल, है ना। ब्रोक आउट मतलब विकसित हो जाता था, इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, और ब्लॉसम्स का मतलब होता है, जस्ट ए मिनट, हाँ, ब्लॉसम्स का मतलब होता है खिलना, ठीक है। ब्लॉसम्स का मतलब होता है खिलना, फूलों का खिलना। ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक एंड पर्ल का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो पीच का फल होता है, पीच
इसका कलर पिंक एंड पर्ल जैसा था, गुलाबी, और मतलब उसके कुछ भाग में गुलाबी होगा और कुछ भाग में मोती जैसा उसका कलर होगा, इसीलिए इसको पिंक एंड पर्ल कह रहा है ना। मतलब ये जो 12 पीच के पेड़ थे जो बसंत के मौसम में विकसित हो जाते थे अचानक, किस तरह से विकसित हो जाते थे? इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, कोमल। अब यहाँ ब्लॉसम्स का मतलब खिलना होता है तो कली कह सकते हैं। इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल, पिंक और पर्ल कलर में। एंड इन द ऑटम, एंड इन द ऑटम, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम। पतझड़ के मौसम में बोर रिच फ्रूट, बोर का जो है ये बियर का पास्ट फॉर्म है, बियर का पास्ट फॉर्म। अब बियर का मतलब होता है फल लगना, है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं फल लगना, या जन्म देना भी होता है, लेकिन इस सेंस में फल लगना इसका मीनिंग होगा। मतलब ऑटम के महीने में, पतझड़ के महीने में फल लगता है। कैसा फल लगता है? तो रिच फ्रूट। रिच फ्रूट का मतलब यहाँ रिच का मतलब है बहुत अच्छा अच्छा फल लगता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि वहाँ पे 12 पीच के पेड़ थे जो बसंत के समय में अचानक से विकसित हो जाते थे कोमल कलियों में, जो पिंक और पर्ल कलर का था। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट्स, और पतझड़ के मौसम में अच्छे अच्छे फल लगते थे उन पेड़ों पर। द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रेन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे यूज टू आ गया, है ना, फिर से ध्यान दीजिएगा। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, क्या मतलब हुआ इसका? द बर्ड, चिड़ियाँ जो थे बैठती थी ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, और सैंग मतलब गाना गाती थी, सो स्वीटली इतना मधुर गाना गाती थी, दैट कि द चिल्ड्रेन मतलब जो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स, यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स। क्या मतलब हुआ कि जब चिड़िया पेड़ों पर बैठकर मधुर गाना गाती थी तो ये बच्चे उनका गाना सुनकर अपना खेल, है ना, अपना खेल बंद कर दिया करते थे, है ना, बंद कर दिया करते थे। मतलब उनका एक ये रेगुलर का था, जब चिड़िया मधुर आवाज़ में गाना गाने लगती थी तो ये लोग अपना खेल बंद करके उनको सुनने लगते थे, है ना। यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, अपना गेम्स को बंद करके यानी खेल को बंद करके उसका गाना सुनने लगते थे। इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, ठीक है, उनका आवाज़ सुनने के लिए, मतलब उनको सुनने के लिए, उनको सुनने के पर्पस से, उनको सुनने के उद्देश्य से वह अपना गेम बंद कर दिया करते थे। ओके, और उसके बाद बोलते थे हाउ हैप्पी वी आर हेयर। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको। ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क इसको बोला जाता है, और ये जब भी लगा रहता है इसका मतलब कि वो एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे जो है वो गाना सुनकर और वहाँ पे खेलकर बहुत खुश होते थे, और उसी एक्साइटमेंट को व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम कितना खुश हैं यहाँ पर। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को मतलब एक दूसरे से बोलते हैं। क्राई मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, कहना भी होता है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्राइड टू ईच अदर। ओके, अब क्या होता है? वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन वो जो जायंट है केम बैक मतलब वापस आ गया। When he arrived, he saw the children in the garden. When he arrived, he saw the children in the garden. When मतलब यहाँ पे मीनिंग होगा जब वह पहुँचा, वह देखता है, क्या देखता है? बच्चों को। कहाँ देखता है? इन द गार्डन, बगीचे में। What are you doing here? और बोलता है, क्या बोलता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो?
है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ तुम सब क्या कर रहे हो। व्हाट लगा है मतलब क्या। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, वह चिल्लाता है। अब यहाँ ये भी चिल्ला रहा है, लेकिन इसके चिल्लाने के पीछे गुस्सा है, ठीक है ना। तो वो ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस। अब ये ग्रफ वॉइस क्या है, तो ग्रफ वॉइस का मतलब होता है बहुत ही रूखा और कठोर आवाज़। रूखा और कठोर, ये ग्रफ का मतलब हुआ। अब वॉइस है तो वॉइस का मतलब होता है आवाज़, मतलब बहुत ही रूखा और कठोर आवाज़ में चिल्लाता है बच्चों को जब वहाँ पे देखता है तो। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और जो बच्चे थे रैन अवे मतलब भाग जाते हैं। फिर वो बोलता है सेट द जायंट, क्या सेट द जायंट। अब क्या बोलता है वो जायंट, माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन। माई ओन गार्डन, मेरा अपना बगीचा, मेरा अपना बगीचा है। इस मतलब इस रहता है तो है उसका मीनिंग निकलता है। क्या बोलता है वो कि मेरा अपना बगीचा, मेरा अपना बगीचा है, मतलब थोड़ा ज़ोर देकर बातों को एम्फेसाइज करके बोल रहा है कि ये मेरा बगीचा है। कहने का मतलब उसका ये है। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, एनी वन, एनी वन का मतलब कोई भी समझ सकता है इसको। दैट आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले, आई विल अलाउ नो बडी, मैं नो बडी मतलब किसी को भी नहीं, अलाउ मतलब अनुमति दूंगा, किसके लिए, टू प्ले खेलने के लिए, इन इट इसमें, बट माई सेल्फ लेकिन खुद को। वो कह रहा है कि मैं किसी को भी इसमें खेलने का अनुमति नहीं दूंगा सिवाय खुद को, बट माई सेल्फ इसका यही मीनिंग निकलेगा, ठीक है। सो ही बिल्ड ए हाई वॉल अराउंड इट। सो अब यहाँ सो का मतलब है अतः, इसलिए ही मतलब वह बिल्ट मतलब बना देता है, ए हाई वॉल एक ऊंचा दीवार, ऑल अराउंड इट इसके चारों तरफ, मतलब इट मतलब इसके, ये इट जो है इसका मतलब है इसके चारों तरफ, ऑल अराउंड इसके चारों तरफ। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, एंड पुट अप और वहाँ पे एक टांग देता है एक नोटिस बोर्ड, है ना। दीवार से घेर देता है और दीवार के बाहर एक नोटिस बोर्ड टांग देता है। अब उसमें जो भी लिखा हो, लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वह एक बहुत स्वार्थी दानव था, मतलब जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन, अब देखिए पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन यहाँ पुअर का मतलब होगा बेचारा, मतलब बेचारे बच्चे। हैड नो वेयर टू प्ले, के पास नो वेयर कोई जगह नहीं बचा, टू प्ले खेलने के लिए। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, दे मतलब वे बच्चे, ट्राइड प्रयास किए खेलने के लिए, ऑन द रोड सड़क पर। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, लेकिन ये जो रोड था बहुत डस्टी, डस्टी मतलब धूल भरा, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स और कठोर पत्थरों से भरा था, है ना। बच्चे रोड पर खेलना चाहें, लेकिन रोड क्या था, बहुत ही धूल और कठोर पत्थरों से भरा पड़ा था। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे बच्चे ये पसंद नहीं करते थे, ऐसा पसंद नहीं करते। कोई भी कठोर पत्थरों पर और धूल भरे जगहों पर खेलना पसंद नहीं करेगा, ओके। दे यूज टू, फिर यहाँ यूज टू आ गया। अब दे यूज टू वॉट देखते हैं। हाँ, दे यूज टू वांडर अराउंड द हाई वॉल्स, इसके पहले क्या था, दे यूज्ड टू, फिर आगे यूज्ड टू। मैंने बताया था यूज टू होता है तो इसका अर्थ निकलेगा एक हैबिट को बता रहा है। अब जब वो गार्डन बंद हो गया, मतलब जायंट ने उसको बंद कर दिया, तो बच्चे अब क्या करने लगते थे, यूज टू वांडर अराउंड द हाई वॉल्स, वो जो ऊंचा ऊंचा दीवार घेरा हुआ था उसके चारों तरफ वांडर करने लगते थे। मतलब वांडर मतलब होता है इधर उधर घूमना। दे यूज टू वांडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वेयर ओवर, व्हेन मतलब जब उनके लेसन्स वेयर ओवर, ओवर मतलब ख़त्म, जब वो अपना लेसन्स ओवर कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते थे,
तो वो उस हाई वॉल्स, ऊंची ऊंची दीवारों के चारों तरफ इधर उधर घूमते थे। वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और टॉक अबाउट के बारे में बात करते थे। किसके बारे में बात करते थे? द ब्यूटीफुल गार्डन, जो सुंदर बगीचा था, इनसाइड अंदर, उस दीवार के अंदर, उसके बारे में वो बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वेयर देयर दे सेड टू ईच अदर। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क आया था तो वो अपना खुशी व्यक्त कर रहे थे, लेकिन ये एक्सक्लेमेशन मार्क दुख भी व्यक्त करता है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये खुशी और दुख दोनों व्यक्त करता है। पहले खुशी व्यक्त कर रहे थे, अब ये लोग यहाँ पे दुखी होकर बोल रहे कि हाउ हैप्पी वी वेयर देयर, हम वहाँ कितना खुश थे। दे से टू ईच अदर, वो एक दूसरे को बोलते हैं। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद मतलब कुछ समय बाद, द स्प्रिंग मतलब बसंत का समय, केम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और ऑल ओवर द कंट्री मतलब देश के पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री मतलब कह लीजिए पूरे देश में, देयर वेयर लिटिल ब्लॉसम्स, छोटे छोटे फूल खिले थे, एंड लिटिल बर्ड्स, एंड छोटे छोटे बर्ड्स भी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। कह रहा है सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में इट वॉज स्टिल विंटर, है ना, अभी तक यहाँ पे विंटर ही चल रहा है। मतलब विंटर के बाद बसंत आता है, स्प्रिंग आता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी विंटर ही चल रहा है, मतलब ठंडी का ही मौसम है। स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम जायंट के गार्डन में नहीं आया, पूरा देश में आ गया, जायंट के गार्डन में लेकिन नहीं आया। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। अब इसी पर ये बोलता है जायंट बेसिकली कि आई कैनॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वाई क्यों, द स्प्रिंग मतलब ये बसंत, इज़ सो लेट इन कमिंग, इतना लेट आने में क्यों कर रहा है। जायंट अपने आप से बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बसंत आने में इतना देर क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो भी मैंने आप लोग को ये बताया, जो स्टोरी अभी जो हम लोग पढ़े, ये भी, तो यहाँ से जो भी अभी हम स्टोरी पढ़े हैं आप लोगों को जो मतलब एक्सप्लेन किए हैं, कहाँ तक किए हैं, ओके। तो जो यहाँ तक मैंने पढ़ा है आप लोग को, तो इसके आगे भी स्टोरी है अभी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए स्टोरी को अभी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और बाकी का स्टोरी जो मैं सेकंड पार्ट में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका वीडियो मैंने लिंक, उसका लिंक भी मैं वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।